टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। तो इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं ना, जिससे क्वेश्चन को बनाने में आसान होगा। तो इसमें ये मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति है ना, जैसे ए है, किसी काम को वो 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है, वो है ना 5 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ए के 1 दिन का कार्य होगा 1/5, मतलब ए किसी काम को 5 दिन में क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है, ठीक है। तो 1 दिन में कितना काम करेगा वो, उस कार्य का 1/5वां भाग, है ना। और अगर हमको ये अगर पता चलेगा, अगर कोई व्यक्ति, इसको आप उल्टा भी समझिए, है ना, एक दिन में किसी कार्य का 1/5 भाग को पूरा करता है ना, तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कार्य को पूरा करने में लगा समय, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये 1/5, मतलब किसी कार्य को क्या कर रहा है, 1/5 दिन में पूरा कर रहा है, तो इसको अपन उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो उस कार्य को पूरा करने में लगा समय है ये, तो ये 5 दिन में उसको पूरा कर देगा, है ना। तो अपना जो ये कॉन्सेप्ट है वो पूरा इसी के आसपास में रहता है ये। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा मुझे है? भी नहीं सर, दिख रहा है सर। थोड़ा सा क्लियर दिखता है, फिर वैसे हो जाता है। क्या आ रहा है सर, आवाज नहीं है, वीडियो ठीक आ रही है? क्लियर नहीं है। कितने लोग को ये क्लियर दिख रहा है बोर्ड? मेरे को तो दिख रहा है सर। सर क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ सर वो ना नेटवर्क अप एंड डाउन हो रहा है सर आपका, तो इसी कारण वो हो रहा है, वरना नहीं होगा। हाँ 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 तो सर जो भी इशू आएगा फिर हम रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। हाँ, ये रिकॉर्डिंग अपन फैसिलिटी इसलिए देते हैं ना, क्योंकि नेटवर्क में दिक्कत जैसे आती है तो उसको अपन उसमें शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ अगर स्किप हो जाता है तो। हाँ। तो जैसे कुछ होता है ना, तो आप रिकनेक्ट करके देख लिया कीजिएगा, फिर वो ठीक आ जाएगा कनेक्शन आपका, है ना। एक बार कनेक्शन को बंद करके फिर से ऑन करेंगे ना तो ठीक आ जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, ये अगर किसी काम को 5 दिन पूरा करता है तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/5 काम का 5 भाग होगा वो, है। और उस काम का क्या करेगा वो, एक काम का 5वां भाग को 1 दिन में पूरा कर पाएगा। और अगर बोलते हैं कि कोई एक व्यक्ति का 1 दिन का काम 1/5 भाग है, तो उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा, आपको उल्टा हो जाएगा वो, है ना, 1/5 है ना, तो उल्टा कितना जाएगा वो, 5 दिन। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। 3 क्वेश्चन का तो मैं कल बता दी था आप लोगों को, एकदम इजी क्वेश्चन है, उसको तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ये लोग अगर आज फर्स्ट टाइम अटेंड किए हो। सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। अपना स्पीकर्स मोड में ना उसको ऑन कीजिए आपके जूम ऐप को, तो मेरा स्क्रीन दिखेगा आपको, ठीक है। बाकी लोग को दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको भी। तो स्पीकर्स मोड वाला जो व्यू है ना, उसको आप लोग सेलेक्ट करके रखिएगा जूम में ऑप्शन में जाके। तो स्टार्ट करें क्लास, आगे वो देखें क्वेश्चन। यस सर। हाँ ठीक। तो 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन क्या है, ये काम को करने में, है ना, ये कोई काम को करने में उसको कितना दिन लग रहा है, 9 दिन लग रहा है। तो बी ऐसे 50 से अधिक अच्छा है, तो बी को उस काम करने में कितना दिन लगेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ए को काम करने में 9 दिन लगता है ना, तो ए जो है इस काम को 9 दिन में पूरा कर लेता है, 9 डेज में। तो
ए का एक दिन का काम कितना होगा? तो इस समय हम एक दिन का काम हिसाब से निकालेंगे, कितना हो जाएगा वो? 1/9 हो जाएगा वो। मतलब वो क्या करेगा, एक दिन में क्या करेगा, पूरे काम और सबको पूरा कर पाएगा वो, है ना। उस हिसाब से बी कितना है, वो 50% ज्यादा एफिशिएंट है। 50% अधिक दक्ष है, इसका मतलब क्या है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है ना। इसका मतलब क्या है, वो ये जो काम है उसमें मैं आपको परसेंटेज हम बताया था, जब हम 50% अधिक बोलते मतलब 100 में क्या होगा, 50 जुड़ जाएगा, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये एक जो कैपेसिटी है ना। तो ए का क्या है, बी 150% है ना। ए बी का है ना, तो बी क्या ए का 150% हो जाएगा ये। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ए का कितना 1/9 इंटू 150/100 ऐसी होगा ये। अधिकतम मतलब कितना को 100 में जुड़ जाएगा वो, है ना। ए का 150% है कौन, बी। तो क्या हो जाएगा, ये बी का एक दिन का काम है, ये ठीक है, एक दिन का काम ये है ना, बी का ये एक दिन का काम है। तो कितना होगा, 50 दूनी 50 किया 3 एकम 3 किया कितना हो गया, 1/6 हो जाएगा। तो बी के एक दिन का काम कितना है, 1/6 है ना। तो वो कितने दिन में पूरा करेगा, ये उल्टा हो जाएगा, कितना आएगा, 6 होगा, है ना। तो बी द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा ये? सर स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं है अभी भी। पानी गिर सर गया स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। जो बोल रहे हैं सर, जैसे भावेश का भी दिखा रहा है, शायद वो अनम्यूट होगा। अनम्यूट है, इसी कारण उसका बार बार स्क्रीन पे आया है। सर जो अनम्यूट रहता है सर, वो बार बार शो करता है सर। तो भावेश जो है उसका म्यूट नहीं है सर। म्यूट कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं उसको। हाँ सोफे पर आप लोग ना जो मेरा स्क्रीन रहता है ना, जैसे उसमें डबल क्लिक कर दिया करो, तो केवल मेरा स्क्रीन ही दिखेगा, किसी और को नहीं दिखेगा। हाँ सर, मैं वैसे ही कर देता हूँ। हाँ वैसे करेंगे तो बढ़िया आएगा। डबल क्लिक कर। सर हेलो। हाँ हेलो सर। सर बार बार बैक हो जा रहा है। हाँ ये ठीक है, उन्हें वो एक्चुअली नेटवर्क के कारण है ना, बाकी तो इधर कोई दिक्कत नहीं है बाकी लोगों को। तो जहाँ पे दिक्कत जाते हैं ना, तो आप लोग उसको क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी जिनका नेटवर्क अच्छा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको पूरा सही से दिख रहा है। ठीक दिख रहा है भावेश? हाँ मेरे को तो दिख रहा है सर। हाँ है ना, मतलब एक को दिख रहा है, मतलब हमारे तरफ एंड से कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर सभी को नहीं दिखेगा ना, तब हमारे एंड से प्रॉब्लम रहेगा, है ना। सर तो आप बस लोग ना, अनम्यूट। हाँ ठीक है, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए भी अपना, है ना। जब बोलना होगा ना तभी बस सर वो भावेश का म्यूट नहीं है सर, आप कर दीजिए ना म्यूट। हाँ ठीक है, म्यूट कर दिए हैं, हो गया ना। तो इसमें ना दो व्यू रहता है, एक ना गैलरी व्यू रहता है और एक ना स्पीकर व्यू। तो आप लोग ना स्पीकर व्यू को ना ऑन रखा कीजिए, तो केवल मेरा ही दिखेगा जो बोलने वाले का, ठीक है। और बाकी सभी लोग ना म्यूट कर रखिए, जब बोलना होगा तभी बस ऑन कीजिएगा आप लोग। आंसर कितना है, 6 दिन, है ना। तो जो भी यहाँ रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको 1/2 कर देंगे, कितना आएगा वो, ये 6 दिन आ जाएगा। तो चौथा ये समझ में आया आप लोगों को। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक बार और समझा दीजिए, नहीं दिख रहा था। ऐसा क्या, हाँ ये देखिए, तो इसमें क्या लिखा है, ए का जो काम है वो 9 दिन में पूरा करता है किसी काम को वो। तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/9 हो जाएगा वो, है ना। अब भी ए से 150% अधिक दक्ष है, तो क्या हो जाएगा, ए का वो 150% हो जाएगा वो। तो ए का काम कितना है, 1/9 है, तो 150/100 करेंगे इसको। तो ये क्या निकला, ये ए का एक दिन का काम था, तो ये क्या निकला, बी का एक दिन का काम।
तो 1/6 आ गया। तो एक दिन का काम है तो पूरा करने में कितना लगेगा, इसको अपन पलट देंगे, है ना। तो बी के द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय कितना होगा, 1/6 कितना आएगा, 6 आएगा ये। तो 6 दिन में बी उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है सर यहाँ पर ए को 100 माने हैं तभी बी 150 हुआ है। नहीं, जब भी परसेंटेज की बात होती है ना तो 100 से ही काम होता है ना। तो 50% अधिक दक्षता मतलब 150% होगा वो उसका। अच्छा ठीक है सर। हाँ, है ना। तो ये हमेशा नॉर्मली कितना 100% होता है वो। तो परसेंटेज में 50% अधिक मतलब 150% आएगा, है ना। अगर 50% कम है मतलब क्या होगा, सीधे 50% आ जाएगा। 100 में 50 घटा देंगे हम लोग। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है कि शो करो स्क्रीन में, तो स्क्रीन में आप लोग देखिए इसको। हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अथवा बी अकेला उसी काम को 8 दिन में कर सकता है तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, स्टॉप। अब यहाँ पे क्या दिया है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, है ना। तो ये तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/A 1/B 1/C, है ना। तो ये बराबर कितना होगा, ये 1/3। तो तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, ये 1/3 होगा। ठीक है, और या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और 1/A है ना, ये कितना होगा आपका, मतलब ये 1/A मतलब क्या है, एक दिन का काम है ना, ये एक दिन का काम। तो इसका कितना है, ये 1/8 है। ठीक है, और 1/B का भी कितना है, 1/8 है। तो 1/C का वैल्यू कितना हो गया, हमको निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, 1/A दिया, 1/B दिया है। तो तीनों मतलब A B C तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। 3 दिन में इनका एक दिन का काम कितना होगा, 1/3 होगा, है ना। और A और B जो एक दिन का काम है वो कितना है, 8 दिन में पूरा कर। एक दिन का काम कितना होगा उनका, 1/8 होगा, है ना। अब हमको क्या निकालना है, A/C निकालनी है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, है ना। इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, कितना जाएगा ये 1/8 और 1/8 प्लस 1/C। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/3। तो ये 1/C बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस माइनस आएगा ये, है ना, 1/8 माइनस 1/8। तो ये हो जाएगा 24, 8 या 24, ये हो जाएगा 8 -1 हो जाएगा 6/24। 6 कम 6 6 चौक 24, कितना आ गया 1/4। तो 1/C मतलब क्या है, ये एक दिन का काम है, ये है ना, एक दिन का काम किसका, सी का, है ना। तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो सी का पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 4 दिन, है ना। इसको अपन क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, या फिर सिंपली A + B + C करके बनाएंगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सी जो अकेला अगर काम करे कितने दिन पूरा कर देगा, उसको 4 दिन में पूरा कर देगा। अरे इसमें ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, 1 मिनट, 1/12 सर 1/12 आएगा क्या? ऐसा क्या, हाँ ठीक ठीक ठीक, कुछ गड़बड़ हो गया था इसमें। 1/12 ही आ वो रहा है 2/8 हो जाएगा सर, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। 2 1s 2 4s, वो डायरेक्ट उसको 2/8 कर देंगे तो 1/8 + 1/8 हाँ 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/C = 1/3। यहाँ पे हाँ ठीक ठीक, यहाँ पे उन्होंने की इसको 3 आएगा, है ना। यहाँ पे 8 दिया तो -3 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2/24 आएगा, आएगा ना। यहाँ से 8 या 24, 8 या 24, तो यस 3 का गुणा यहाँ होगा, 3 का गुणा यहाँ होगा। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था।
तो 1 और 12, तो कितना बच जाएगा, ये 12 आ जाएगा इसमें, तो 1/12 आएगा। तो ये एक दिन का काम हो गया और कंप्लीट करने में लगा समय कितना आएगा, ये 12 दिन आएगा। ठीक है, ये तो ये प्रोसेस समझ में आया आप लोग को, है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है ना, बाकी ये क्वेश्चन आप लोग व्हाट्सएप में है ना, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो किसी काम को ए 9 दिन में, बी 10 दिन में तथा सी 15 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। यदि शेष काम ए को पूरा करना हो तो कितने दिन में पूरा होगा काम? ठीक, तो ये जो छठवां क्वेश्चन है, ये किसी काम को करता है, ये 9 डेज में पूरा करता है ना। बी उस काम को करता है 10 डेज में पूरा करता है। सी उस काम को करता है 15 दिन में, 15 डेज में। ठीक है, और बी और सी दोनों मिलके, बी प्लस सी दोनों मिलके इस काम को पूरा करते हैं 15 दिन में, 2 दिन में पूरा करते हैं। तो बी और सी ने 2 दिन काम किए ना, 2 डेज काम किए, बाकी काम कौन करेगा, ए करेगा। तो इसको आप ऐसे लिखिए, तो इसका ए का 1 दिन का काम कितना होगा, 1 दिन का काम उल्टा हो जाएगा ना, ये 1/9 हो जाएगा 1/10 और हो जाएगा 1/15। ठीक, तो बी और सी मिलके क्या कर रहे हैं, 2 दिन तक काम कर रहे हैं। तो बी और सी का 2 दिन तक काम कर रहे हैं, तो इनका 1 दिन का काम कितना होगा ना, बी और सी का 1 दिन का काम। तो 1 दिन का काम कितना होगा, ये दोनों को ऐड कर देते हैं ना, 1/10 और 1/15। ठीक है, तो ये 1 दिन का काम, इसको लघुत्तम कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, ये 30 आ जाएगा, है ना। और 10 या 3 से इंटू होगा, 15 30 2 का होगा, तो ये हो जाएगा 5/30, 3 एकम 3 छक्के। तो इनका 1 दिन का काम कितना है, ये 1/6 है। तो 2 दिन का काम कितना होगा, इसी में इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, उसमें बी और सी का 2 दिन का काम, तो 2 दिन का काम कितना होगा, 2 इंटू 1/6, 2 एकम 2 तिया। तो बी और सी का 2 दिन का काम कितना हो गया, 1/3। मतलब ये 1/3 काम है, इसका मतलब क्या है, उस काम का 1/3 हो रहा है ना। तो जो भी काम होगा, है ना, उसका 1/3 दोनों 2 दिन में कर देते हैं। तो बचा हुआ काम कितना होगा, बचा हुआ काम, तो 2 दिन में कितना काम हुआ है, 1/3 हुआ है। तो बचा हुआ काम कितना होगा, 1 से माइनस कर देंगे इसको, तो 2/3 भाग कितना बचा हुआ है। तो बचा हुआ है वो उसको कौन करेगा, ए करेगा, है ना। तो ए का काम कितना है, 1/9 है ना, 1 दिन का काम, तो इसको कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए द्वारा, तो देखिए इतना पूरा काम है और ये 1 दिन का काम है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये इतना बड़ा काम है ना बचा हुआ है ना, ये कितना है आपका 2/3 है, और ए कितना काम करता है, वो 1/9 करता है ना, ये इसका 1 दिन का काम है। तो इसमें अपन इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कितने दिन में उसका काम कर सकते हैं, ये समझ में आ जाएगा, है ना। तो ए द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 डिवाइड बाई 1/9, है ना। जैसे अगर मैं ये बोलूं आपको कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कितने 50 लड्डू है ना, ध्यान सुनिएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे शुरू में 50 लड्डू थे ना, ये दोनों मिलके कितना 30 लड्डू खा गए। ठीक है, 30 लड्डू खा गए बी और मिलके, है ना। बचा कितना 20 लड्डू, और ये 1 दिन में मान लीजिए 2 लड्डू खाता है ना। तो बाकी कितने दिन में लड्डू खाएगा, 20 लड्डू को ये कितने दिन में खा सकता है, 1 दिन में 2 खाता है। तो कितना करेंगे, जितना इसका बचा रहेगा 20 डिवाइड बाई इसका 1 दिन में जितना खाता है उसको अपन डिवाइड करेंगे ना, तो कितने दिन में लड्डू को खत्म कर लेगा, है ना, वो आ जाएगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट है ना, काम इतना बचा हुआ है, मतलब कितने 20 लड्डू हैं,
ये एक दिन में कितने लड्डू खाता है, ये वाला है पोर्शन है, तो ये एक दिन में कितना काम करता है, बटे 9 काम करता है। तो बचे हुए काम को क्या करेंगे, एक दिन के काम में डिवाइड कर देंगे, है ना, ये बचा हुआ काम है और इतना काम ये कर सकता है, तो ये क्या आ जाएगा, कितने दिन में ये उस काम को कंप्लीट कर सकता है। उसको क्या लिखेंगे, 2/3 9/1 है ना, ये उल्टा से ऊपर चला जाता है, 3 कब 3 3 9, मतलब कितना, ये 6। तो ये उस बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में इसको कंप्लीट करेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, तो कितने दिन में वह पूरा काम होगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ये है समझ में क्वेश्चन, इसलिए आपको समझ में आया करके मैं थोड़ा आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखा हूं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसको 4 लाइन में बना सकते हैं। हाँ सर समझ आ गया। आगे ना, हाँ, पहले हमको क्या निकाले, 2 दिन में बी और सी कितना काम करते हैं ना, तो इनका पहले एक एक दिन का काम हम निकाले थे, तो दोनों के एक दिन का काम कितना होगा, 1/6, 2 से गुणा कर दिए तो इनका 2 दिन का काम निकल गया, है ना। अब बचा हुआ काम के इतना काम करके छोड़ दिए उन लोग, है ना, उनको कुछ इमरजेंसी होगा, चले गए घर, है ना, कोरोना कारण उनको बुला लिए अपने अपने देश में, ठीक है, तो उनको काम नहीं रहा, अब हमको इंडिया वाले काम करना है, ठीक है, तो ये बचा हुआ काम निकाल लिए। जब भी बचा हुआ काम निकालेंगे ना, जितना काम हो चुका है उसमें 1 से माइनस करेंगे तो बचा हुआ काम निकलेगा। ये बचा हुआ काम है और एक दिन का काम कितना, 1/9 है, तो बचे हुए काम में से एक दिन का काम को डिवाइड करेंगे, क्या निकल जाएगा, वो कितने दिन में उस काम को पूरा कर लेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, सीधा डायरेक्ट डेज में निकलेगा, इसको फिर आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ हाँ सर। सबको क्लियर है ना? यस सर। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में, सी और ए मिलकर उस काम को 13 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में वह पूरा होगा? तो इसको देखिए, है ना, 7वां क्वेश्चन है। तो ए और बी किसी काम को मिलके कितने 10 दिन में करते हैं, है ना। बी और सी उस काम को मिलके 12 दिन में कंप्लीट करते हैं और सी और ए उस काम को मिलकर 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, है ना। तो अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो ये क्या है आपका, ये 10 दिन है ना, ये इतना दिन है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, है ना, ये एक दिन का काम। तो आप एक दिन का काम, इसको ये कितना हो जाएगा, ए और बी का एक दिन का काम 1/10 होगा, बी और सी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/12 होगा, और सी और ए का एक दिन का काम 1/15। ठीक है, या फिर एक दिन के काम हिसाब से हम लोग इसको ऐसा भी ले सकते हैं, ये A/A प्लस A/B इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1/10, है ना, A/B प्लस A/C कितना होगा, 1/12, 1/C और 1/A, ये बराबर कितना हो जाएगा, 1/15। तो ये 3 इक्वेशन बन गए हमारे, है ना। तीनों को अगर जोड़ देते हैं ना, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, तो ये 2 आएगा, क्योंकि ये 1/A 2 बार है, 1/B 2 बार है, 1/C 2 बार है, तो ये तीनों इधर के जुड़ जाएंगे, है ना, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, तो इसका लघुत्तम निकल जाएगा और ये 60 ही निकलेगा, है ना, 60 से पहले तो नहीं होगा। हाँ,
तो 60 कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। तो कितने बार जाएगा ये, 6 बार, 12 पंचे 60 और 12 चौक 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 15/60। तो हमको 1/a चाहिए ना, 1/a चाहिए, 1/b और 1/c। ये जो दो है इसको हम इधर तिर्यक गुणा में इधर भेज देते हैं। तो 15/60 गुणित 1/2, तो दोनों इधर से आगे है ना। तो 15 एकम 15 चौक 60, ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा ये, है ना। तो ये क्या निकल गया हमको, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, मतलब तीनों का क्या है, ये मिलके एक दिन का काम है ये, है ना। तो ये हमको जो आया है वो कितना है, 1/8, है ना। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो तीनों को क्या है, ये एक दिन का काम है। तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, जस्ट उलट जाएगा ये। तो a b c के द्वारा पूरा करने में लगा समय, है ना। ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 दिन, है ना। जस्ट पलट जाएगा ये। तो ये आया समझ में। तो हमको 2-2 दिन का दिया है, दोनों का मिला के दोनों दिन का इतने दिन पूरा कर सकते हैं। ए और बी और सी इतने 12 दिन पूरा कर सकते हैं, सी और ए 15 दिन पूरा कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे बनाने में आपको पूरा समझ में आएगा ये एक दिन का काम है करके, है ना। जैसे हमने 1/a और 1/b कर लिए, तो ये तीनों को हमने जोड़ दिया है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपको पेयर में जैसे इंटू 2 मतलब बाहर आ गए 2, है ना। इसको जोड़ दिए तो 15/4 आ गया, मतलब 1/4 होगा। 2 को इधर नीचे लाएंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये तीनों को द्वारा एक दिन में किया गया काम है ये, है ना। एक दिन में 1/8 भाग हो रहा है, पूरा भाग करने में कितना समय लगेगा, वो 8 दिन लगेगा। आया समझ में ये? यस सर। हाँ, सबको आया ना? यस सर। हाँ। ठीक ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x किसी काम को 12 दिन में तथा y उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर उसी काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तो इजी क्वेश्चन है। चलिए फटाफट बनाइए आप लोग, है ना। स्क्रीन में आपको दिखाते हैं 8वां क्वेश्चन। आप इसको फटाफट बनाइए आप लोग, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और आंसर को आप लोग चैट में लिखते जाइए, है ना। आप लोग का आंसर कौन सा आ रहा है, ए बी सी कौन सा ऑप्शन है, ये आप लिख दीजिएगा। ऐसे क्या, हाँ ठीक है ना। रुझान आने शुरू हो गए। 36/5, ठीक। सर 36/5। हाँ हाँ ठीक। तो ये है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
है ना, बेसिक फॉर्मूला कल बताया था, उसी से बन जाएगा ये। हाँ सर। हम्म। तो सबका बन गया ना? तो ये 8वां क्वेश्चन जैसे अपन देखिए तो कितना, एक उस काम को 12 दिन में करते हैं तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा उसका, 1/12 हो जाएगा। और जो बी है वो उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा उसका, 1/18। तो ये x और y का क्या हो गया, ये एक दिन का काम हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 दूनी 36, 12 36, 18 दूनी कितना हो गया 5, 36 है ना। तो इनका क्या है, एक दिन का काम है तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, 36/5। ठीक है, इसको अपन पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्य पूरा करने का समय है, ये है ना, कितना दिन हो जाएगा। ठीक, 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन अभी बनाए थे वैसे ही है। सर ये वाला जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला से नहीं बन सकता क्या? बन सकता है, फॉर्मूले से भी बन सकता है। वो एक्स वाई और एक्स प्लस वाई वाला था। x प्लस वाई, हाँ इसमें बन जाएगा ये। तो 12 गुणित 18 करो और इसको हो जाएगा 12 प्लस 18 हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 18 और ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा ये, है ना। कितना हो जाएगा, 6 × 18 216/30 35, 12 × 36/5। इससे भी आ गया, है ना। तो चाहे अब इससे बना सकते हैं, है ना, एक्स वाई पूरा कार्य, तो इससे ही बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। नाइन क्वेश्चन देखिए, मैं आपको छठों बताया था ना ये, हाँ 7वां वैसे ही है, 9th वाला क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन होकर बन गया, 9th बन गया सर। बन गया ना। हाँ। बाकी लोग देखिए, बना के देखिए, फिर इसको रिकनेक्ट करते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि टाइम होने वाला है। तब तक आप लोग 9 क्वेश्चन लोग बना के देखिए आप लोग। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में, तथा सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को करे तो उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b, कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। 1/b 1/c बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/15 और 1/c प्लस 1/a हो जाएगा 1/20। ये तीनों को जोड़ दीजिए आप, है ना, और एक का बस निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, आप तीनों को जोड़ दीजिए, उसमें इसको घटा दीजिए, इसको, है ना, इसमें ए नहीं है तो ये वाला पोर्शन घट जाएगा, तीनों को टोटल में से आपका आंसर आ जाएगा। बना के देखिए इसको, फिर अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, इसको, है ना। आप सब लोग फिर से कनेक्ट कीजिएगा अभी। इसका टाइम ऑफ होने वाला 40 मिनट्स। तो सभी लोग बनाइए और बताइए क्या आंसर आता है, अभी रिकनेक्ट होते हैं हम लोग।